दुनिया की बड़ी कहानी शुरू होती है अमेरिका से, जिसने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए एक खास नजरिया अपनाया है। ब्रिक्स देशों की बढ़ती ताकत और उनका एकजुट होकर अमेरिकी डॉलर को चुनौती देता है और यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ये कहानी शुरू होती है जब ब्रिक्स देश आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे और खासकर 2025 में जब उन्होंने डॉलर की जगह अपनी मुद्रा से व्यापार करने की बात तेज कर दी, तो अमेरिका ने इसे आर्थिक और राजनीतिक ताकत का हमला माना। अमेरिका का वैश्विक प्रभुत्व दशकों से डॉलर आधारित वित्त प्रणाली पर टिका हुआ है। अगर डॉलर की जगह अन्य मुद्रा पावर लेना शुरू कर दे तो यह अमेरिका पर प्रभाव डालेगी। सब चीजों को देखते हुए अमेरिका ने पहला कदम उठाया है और टैक्स बढ़ाया। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कहा कि जो भी देश ब्रिक्स के साथ एंटी अमेरिकन पॉलिसी अपनाएगा उस पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इसका मतलब था ब्रिक्स के देशों से आयाती चीजों पर अमेरिका महंगा टैक्स लगाएगा व अमेरिका की मार्केट में इनका प्रभाव कम हो। यह तरीका अमेरिका ने भारत, ब्राजील, चीन और रूस सहित सभी ब्रिक्स देशों के खिलाफ अपनाया है। ब्रिक्स नेताओं ने अमेरिका की इस नीति को ट्रेड ब्लैकमेल यानी व्यापार में धमकी माना। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने कहा, दुनिया किसी बादशाह को नहीं चाहती। भारत, रूस, चीन ने अपने बीच सहयोग बढ़ाया, आर्थिक संबंध मजबूत करे। इससे अमेरिका की चिंता और काफी बढ़ गई। तो अब अमेरिका टैक्स क्यों कम कर रहा है? हाल ही में ट्रंप ने कुछ अतिरिक्त टैक्स घटाए हैं क्योंकि अमेरिका खुद भी आर्थिक दबाव में है। बढ़े हुए टैक्स से उनकी खुद की कंपनियां और उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा था। शेयर बाजार भी प्रभावित हो रहा था। साथ ही अमेरिका ने चीन के साथ एक समझौता किया। इससे कुछ अहम वस्तुओं पर टैक्स कम करने का वादा हुआ ताकि व्यापार में कुछ फायदा हो। यह रणनीति चाल थी ताकि व्यापार को पूरी तरह से न तोड़ा जाए व वैश्विक तनाव कम हो। तो मोटे तौर पर समझे, अमेरिका ने ब्रिक्स देशों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए टैक्स बढ़ाया था व धमकी दी, क्योंकि ब्रिक्स डॉलर की जगह अपनी व्यवस्थाएं बनाना चाहता है। यह टैक्स अमेरिका के लिए एक वेपन था। तो ये भी देखा जा रहा है कि चीन ज्यादा से ज्यादा चांदी और सोना खरीद रहा है। चीन अपनी सरकारी रिजर्व और बड़े निवेशकों के माध्यम से चांदी खरीद रहा है ताकि जब डॉलर की जगह कोई और वित्तीय तत्व या मुद्रा लेकर आए तब उनके पास चांदी जैसी ठोस संपत्ति हो। तो यह चीन की आर्थिक अनिश्चितताओं के लिए सुरक्षा कवच है।